हाय अरमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माइक रोल माफिया हस्बैंड का पार्ट 14 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी प्यारी जिमिन जो कि किट्टू के साथ खेल रही होती है और वो भी बहुत अच्छे से अपनी मम्मा के साथ एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे कोई होता है जिसे जलन हो रही थी। ये कोई और नहीं, युंगी होता है। युंगी जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जलने लगता है कि ये कैसी लड़की है। एक दिन में ही इसने किट्टी को अपना बना लिया और इस तरीके से घुल मिल गई। वाकई में चाल बहुत अच्छे चलती है ये। इस तरीके से बोलकर वो उसे घूरने लगता है और कहता है कि सामान पैक कर लेना, आज हम विला में जाएंगे। विला जो कि हमारे युंगी का घर होता है, वो युंगी का होता है सिर्फ, उसमें कोई भी नहीं आता जाता है। यहाँ पर युंगी का एक भाई होता है जो कि प्ले बॉय होता है, जिसके बारे में हमने पहले बताया था आपको। उसकी चाची का बेटा जो कि बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, उसे बहुत ज़्यादा ही लड़कियों के साथ खेलना पसंद है, जैसे उसकी वाइफ लड़कों के साथ खेलती है। ये सब बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये इंसान इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि हमारे प्यारे युंगी की वाइफ को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन जो कि अपने रूम में चली जाती है और पैकिंग करने लगती है, क्योंकि उसे युंगी ने कहा होता है युंगी की बात ना मानना मतलब कि अपने फैमिली में से किसी एक मेंबर को खो देना या फिर पूरी फैमिली को ही। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्यारी शिमिन से मिलने बिट्टू आता है और कहता है कि मम्मा आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। तो फिर शिमिन कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे डैडी के साथ जा रही हूँ। वैसे भी अगर तुम चलना चाहो तुम भी चल सकते हो, अपने डैडी से पूछ लो। तब बिट्टू कहता है मैं अपने डैड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, वैसे भी डैडी जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और मुझे आपके साथ भी जाना है, लेकिन मैं अगली बार ज़रूर ट्राई करूँगा। इस बार आप चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। हमारे यूमिन जो कि युंगी के विला में होते हैं और बहुत ज़्यादा ही थकने की वजह से शिमिन जो कि सो जाती है वही सोफे पे। युंगी भी कुछ नहीं कहता है, बेड पे जाके सो जाता है। आज शिमिन ने ना ही चूड़ियाँ पहनी होती है ना ही पायल। युंगी जो कि चैन की सांस लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं इतने चैन से सोने नहीं दूंगा। ऐसे बोलकर वो जो कि बहुत ज़्यादा ही अब क्रूर बनता जा रहा था, लेकिन वो आज शिमिन को परेशान नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो जो कि सो जाता है। नेक्स्ट डे जब ये दोनों उठते हैं तो सामने शिमिन के भाई और उसके दोस्त होते हैं, जिन्हें देखकर हमारी जिमिन जो कि खुश हो जाती है और सबसे गले मिलती है और सबको अपने पास आने को बोलती है। यहाँ हमारा प्यारा युंगी जो कि जेलस हो गया था लेमिनहो से। लेमिनहो जो कि जिमिन को देख रहा था, जिमिन उसको देख रही थी और अपनी आंखों से जैसे सॉरी कह रही हो कि बहुत देर लगा दी तुमने और मैंने भी समझने में शायद बहुत देर लगा दी। इस तरीके से बोल कर वो जो कि उन लोगों के लिए कुछ बनाने चली जाती है। युंगी जो कि ये सब नोटिस कर रहा था, उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है और इन दोनों को देखकर तो ऑटोमेटिक ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता है। ऐसे ही सब लोग जो कि आराम करने के लिए रूम में चले जाते हैं, क्योंकि सब 2 दिन के लिए ऐसे ही आए होते जिमिन से मिलने। यहाँ पर सभी जो कि बहुत ही प्यार से मिलते हैं। जिमिन जो कि अपने रूम में होती है, तभी उसके रूम में कोई एंटर करता है, वो होता है लेमिनहो। लेमिनहो जब उसके रूम में एंटर करता है तो जिमिन उसे पकड़ के बहुत तेज रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुमने इतनी देर क्यों कर दी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं कभी भी ये फैसला नहीं लेती। और वैसे भी
क्या ज़रूरत थी मुझे इतने दिनों तक ये बात छुपाने की। और मैं भी पागल हूँ, मैंने भी तुम्हारी बातों को नहीं समझा। काश मैंने बिना कहे ही समझ लिया होता। ऐसा कह के उसे हक करके रो रही होती है। लेमिनहो कहता है, जान जान ऐसे मत रो, और अगर तुम नहीं खुश हो इस शादी से तो हम वैसे भी शादी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। लेकिन शिमिन कहती है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे भी वो मुझे धमकी देता है कि मैं अगर यहाँ से गई या फिर भागने की कोशिश की तो वो मेरी फैमिली को मार देगा। लेमिनहो कहता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूँ ना। अगर तुम चाहो तो हम अभी यहाँ से जा सकते हैं। ये दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। जिमिन जो कि कहती है कि मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी। लेमिनहो उसके माथे पे किस करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि जो कि डोर के पास खड़ा होके बहुत तेज ताली बजाने लगता है और कहता है कि वाह, मेरे पीछे अय्यासियाँ चल रही हैं, इसीलिए इसीलिए मैं तुमको सब लड़कों से दूर रखता हूँ, क्योंकि तुम्हारे नेचर का कोई भी धरा नहीं है। तुम इस तरीके से अपने ही बेडरूम में किसी और मर्द के साथ चिपकी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैं तुम्हें हाथ लगाता तुम्हें बहुत तेज काटता है मेरा हाथ, मेरा टच, और इस तरीके से तुम इसे पकड़ के हक करके बैठी हो। शिमिन जो कि उसे गुस्से से घूरती और कहती है कि आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे भी आपको क्या ही पड़ी है मेरी, आपने ये शादी जो कि अपने बदले के लिए की है, ना कि मुझसे प्यार करते हैं, तो आप इस तरीके से पति वाला हक क्यों जता रहे हैं। ये बात युंगी को भी नहीं पता थी। युंगी क्या जवाब देता, और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता और कहता है कि शाम को मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। लेमिनहो जो कि शिमिन को पैम्पर कर रहा था और उससे कहता है कि मत रो, मैं देख लूँगा। और इस तरीके से लेमिनहो अपने रूम में जाता है। युंगी वापस अपने रूम में आता है और कहता है कि अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। और शिमिन के नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है और उसके निशान छूट जाते हैं, जिसे देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि इन दोनों ने ज़रूर कुछ कल रात में किया होगा। यहाँ पर शिमिन जो कि रोने लगती है। युंगी कहता है कि आइंदा से किसी के करीब गई तो मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। ये मत सोचो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। तभी घर के अंदर कोई और भी एंटर करता है। ये होता है युंगी के चाचा का लड़का, जो कि अक्सर हमारे प्यारे युंगी के घर आता जाता रहता है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिमिन जो कि अब कमरे में होती है, तो इस वजह से उस आदमी की नज़र जिमिन पे नहीं पड़ती है। इस तरीके से वो युंगी से मिलकर अपने रूम में चला जाता है। युंगी जब अकेला होता था तब ये आराम से आता जाता रहता था, इस वजह से इसे आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी वाइफ जो कि बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र नहीं करती है, वो अलग ही दुनिया में मस्त होती है। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान उसके पास रहे या ना रहे। इसी तरीके से अब सब जो कि सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन जब सबको ब्रेकफास्ट बना कर देती है, तभी उसे नया इंसान दिखता है। तो जिमिन को यूँ भी बताता है कि ये भाई हैं। और जब उस इंसान की नज़र जिमिन पे पड़ती है तो जिमिन शौक की उसे खाना सर्व करती है और स्माइल करती है। वो इंसान सर से पैर तक देखता है और बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करता है। और यहाँ पर उसके माइंड में जिमिन एक मेड के रूप में आ जाती है। उसे लगता है कि युंगी ने एक मेड रखी है, वो खाना नहीं बना पाता, इस वजह से उसे नहीं पता कि ये उसकी वाइफ है। और इस तरीके से वो शोकी जिमिन को घूर रहा होता है। जिमिन ये सब नोटिस कर रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद वो समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूँ। कोई नहीं, ये उन्हें बता देंगे।
ऐसा बोलकर वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर उसके भाई लोग सब ब्रेकफास्ट करते हैं और यूंगी और उसका भाई काम पे चले जाते हैं और बाकी सब ऐसे एंजॉय करते हैं होल डे। ओके यार, मेरी ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों को यू आर माई डेस्टिनी लव स्टोरी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। बाय यार, मिस लव यू सो मच यार मिस।